नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल नेगी में एक बार फिर से। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमने अपने चैनल पर बता रखे हैं कि किस तरीके से आप अप्लाई करते हैं। अगर आपके पास आईडी और पासवर्ड नहीं होगा तो आप ये सभी चीज़ें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से आज की ये वीडियो होने वाला है सबसे खास। तो आपने इस वीडियो को ज़रा से भी स्किप नहीं करना है और अंत तक देखना है इस वीडियो को, ताकि आप लोगों को पता चल पाए कि आप अपना ई डिस्ट्रिक्ट आईडी और पासवर्ड किस तरीके से बनाते हैं। नई पोर्टल जो अपनी सरकार ओपन हुई है, तो इस सर्विस पे आप किस तरीके से अपना आईडी और पासवर्ड बनाएंगे। ई डिस्ट्रिक्ट वाले में तो ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे बता रखे थे आईडी और पासवर्ड। अगर व्यक्तिगत आप बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से बनाएंगे, अगर सीएससी से आप अपना आईडी और पासवर्ड बनाते हैं तो वो आप किस तरीके से बनाते हैं, उसमें पूरी डिटेल हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी बना रखी थी। तो ई डिस्ट्रिक्ट वैसे भी अभी तो फ़िलहाल बंद है और ई सर्विस पे अभी काम चला हुआ है। तो ई सर्विस पे हम आज आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से अगर आप एक व्यक्तिगत अपना आईडी और पासवर्ड बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से आप अपना आईडी और पासवर्ड बनाएंगे। और अगर आपने सीएससी से आईडी और पासवर्ड बनाना है सीएससी के ज़रिए, तो उसके बारे में भी आगे आने वाले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। अगर आप हमारे इस वीडियो पे कमेंट करेंगे और हमें बताएंगे कि हाँ, आप सीएससी में किस तरीके से हम सीएससी की आईडी के साथ जो आईडी और पासवर्ड ई सर्विस की बनाते हैं उसको अटैच करते हैं, वो किस तरीके से करते हैं, तो उसके बारे में भी आने वाले वीडियोज़ में हम अपने चैनल पर एक वीडियो ले आएंगे। तो जब आप लोगों का बहुत सारे कमेंट आएगा तो तभी हम वो लाएंगे, वरना हम वो वाली वीडियो नहीं लाएंगे। जो सीएससी से ई सर्विस अटैच रहती है उस आईडी को किस तरीके से आप बनाएंगे। तो अभी तो मैं व्यक्तिगत आईडी बनाने के बारे में आप लोगों को बताऊंगा आज की इस वीडियो में, और अपने डैशबोर्ड पे आप लोगों को मैं पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से आपने अपनी व्यक्तिगत ई सर्विस की आईडी और पासवर्ड को बनाना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ले चलता हूं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे, और यहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आपने आईडी और पासवर्ड के लिए अप्लाई करना है। तो दोस्तों, इस तरीके से मैं आ चुका हूं अपने डैशबोर्ड की स्क्रीन पे, और यहां पर आने के बाद सबसे पहले तो गूगल आपने ओपन करना है क्रोम ब्राउज़र पे। तो क्रोम ब्राउज़र पे जैसे आप गूगल ओपन करेंगे तो आपने यहाँ पर लिखना है ई सर्विस यूके भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और या तो सिंपल सा ई सर्विस भी आप लोग लिखेंगे तो इस तरीके की वेबसाइट आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी। सबसे पहला जो नंबर है ई सर्विस का एक वेबसाइट आप लोगों के सामने ओपन होगा, eservices.uk.gov.in, और सेकंड नंबर पे जो साइट ओपन हो रही है ये है edistrictuk.uk.gov.in। ई डिस्ट्रिक्ट वाले पे पहले टाइम में काम होता था, 1 साल से ई सर्विस पे अब काम चल रहा है, काम चला हुआ है, और इसी पे सभी डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं। तो इसी पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो फर्स्ट वाली वेबसाइट पे आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे एक ऑफिशियल वेबसाइट पे ई सर्विस की, उत्तराखंड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ई सर्विस वाली, जहाँ से सभी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। चाहे कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स हो, सर्टिफिकेट किसी भी प्रकार की कोई भी सर्टिफिकेट हो, वो यहीं से आप लोगों ने बनाना है। तो उसके बारे में ऑलरेडी हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो है, आप उनको देख सकते हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं, हेल्थ सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं, एम्प्लॉयमेंट में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, और जो परिवार संशोधन वगैरह, परिवार प्रतिलिपि अप्लाई वगैरह सभी चीज़ें को आप वीडियो, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, सभी चीज़ें वहाँ पे आप लोगों को हमारे चैनल पे ई सर्विसेज वाले पोर्टल पे मिल जाएगी, और ई डिस्ट्रिक्ट वाले पोर्टल पे भी आप लोगों को मिल जाएगा। हिंट आपको वहाँ से भी मिल सकता है। अगर ई सर्विस वाले पोर्टल पे कोई वीडियो नहीं होगा तो ई डिस्ट्रिक्ट वाले से आप देखेंगे तो वहाँ से भी आप सेम प्रोसेस वही है, थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस है। वैसे तो हम अपनी ई सर्विस वाली जो नई पोर्टल है उससे सभी डॉक्यूमेंट्स को एक बार बनाएंगे, और आप लोगों को सभी डॉक्यूमेंट्स बनाने की वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे। तो इस तरीके का एक डैशबोर्ड आप लोगों के सामने यहाँ पर ओपन हो जाता है, और यहाँ पर आने के बाद अपनी सरकार पोर्टल वाले ऑप्शन पर आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे व्यक्तिगत लॉगिन, सीएससी लॉगिन, ईडीसी लॉगिन और विभाग लॉगिन। तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास सीएससी आईडी है तो सेकंड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, और इसके बारे में आने वाले वीडियोज़ में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आपने यहाँ पे साइन अप करना है, आईडी और पासवर्ड बनानी है सीएससी के साथ, और किस तरीके से आप लॉगिन करते हैं
उसके बाद कि व्यक्तिगत लॉगिन आप किस तरीके से करेंगे और यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करेंगे। जैसे आप व्यक्तिगत लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक डैशबोर्ड आप लोगों के सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपने पहले से अपना व्यक्तिगत आईडी और पासवर्ड बना के रखिए तो आप यहाँ पर आईडी, ईमेल आईडी और पासवर्ड या मोबाइल नंबर या पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे और कैप्चर डालने के बाद साइन अप करेंगे। कैप्चर किस लिए होता है, तरह से क्या होते हैं कि वेबसाइट पे एंटर करते हैं और फ्रॉड चीज़ें कर देते हैं, तो रोबोटिक जो सिस्टम होता है इसलिए कैप्चर लाया गया और इसके ज़रिए जो रोबोट वगैरह है, बॉट वगैरह, वो किसी भी साइट पे एंटर नहीं कर पाते हैं और जो मनुष्य है वही यहाँ पे एंटर कर सकते हैं इस कैप्चर को भर के। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अगर आपने आईडी और पासवर्ड पहले से बनाए हैं, आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो पासवर्ड भूल गए वाले ऑप्शन, फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपना पासवर्ड को दोबारा से जनरेट कर सकते हैं और साइन इन करने वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आप साइन इन करेंगे और लास्ट में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या आपके पास उपयोगकर्ता खाता नहीं है। अगर नहीं है तो यहाँ पे साइन अप करें, तो यहाँ से आपने साइन अप करना है। अगर आप इसको इंग्लिश में करना चाहते हैं तो यहाँ पे साइड में हिंदी और इंग्लिश वाली एक टैब दिख रही होगी आपको, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस तरीके से आपका जो डैशबोर्ड है वो इंग्लिश में हो जाएगा। अब आप यहाँ से इंग्लिश में सभी चीज़ें कर सकते हैं। तो साइन अप यहाँ से हम करते हैं, साइन अप हेयर पर क्लिक, और साइन अप हेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को ईमेल आईडी डालनी होगी। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर जेंडर आप चूज़ करेंगे। जेंडर चूज़ करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम आप डालेंगे अपना और उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम डालेंगे अपना। फिर आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद अपना तहसील यहाँ से आप चूज़ करेंगे। अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के बाद यहाँ पे तहसील चूज़ करने के लिए हमारे पास दिखा देगा। तो डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के बाद यहाँ पे तहसील हम चूज़ करते हैं और जो भी आपका तहसील है वो आप यहाँ से चूज़ करेंगे। और चूज़ करने के बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन लैंग्वेज प्रेफरेंस, आपको किस तरीके की लैंग्वेज में ये चीज़ें चाहिए तो आप हिंदी या इंग्लिश यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आप चूज़ करना चाहो। और एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट यानी कि अपना एड्रेस आप लोगों ने यहाँ पे डालना है। तो सभी चीज़ें डालने के बाद जैसे आप सबमिट करेंगे आपका यहाँ पे साइन अप हो जाएगा और आईडी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे हमने सारी डिटेल अपने एंटर कर दिया है इस तरीके से, जैसे यूज़ रजिस्ट्रेशन हो गया है और इसमें ईमेल आईडी, जेंडर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, जो भी चीज़ें अभी मैंने आप लोगों को बताया वो सभी चीज़ें हमने यहाँ पे एंटर कर दिया है। अब हम यहाँ पे सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है कि यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, क्योंकि हमने पहले ही इसमें ये सभी चीज़ें डालने के बाद सबमिट किया था। और यहाँ से आपकी ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे डाली हुई है, इस ईमेल आईडी पे आपका पासवर्ड भेज दिया जाएगा और वो पासवर्ड आप यहाँ पे यूज़ करेंगे और ये ईमेल आईडी आपका यूज़र आईडी हो जाएगा और पासवर्ड आपकी मेल पे आएगी। और मोबाइल नंबर भी आपका यहाँ पे यूज़र आईडी बन जाता है। ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दोनों में से किसी भी चीज़ को आप यूज़र आईडी में यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे इस तरीके से यूज़र आईडी में आप यूज़ करेंगे और वो पासवर्ड आपका मेल पे आएगा। अगर नहीं आता है मेल पे पासवर्ड, तब आपने क्या करना है कि यहाँ पे सबमिट तो आपने कर दिया है, उसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ से आपने, अगर आपके पास आईडी और पासवर्ड है तो आप यहाँ पर आईडी और पासवर्ड और कैप्चा डालेंगे, वरना आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे और फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, यानी कि या तो ईमेल आईडी डालेंगे या तो अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त डाला था। तो हम अभी यहाँ पे अपना यूज़ करते हैं मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर के द्वारा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, नेक्स्ट करेंगे और वेरिफिकेशन SMS सेंड टू योर मोबाइल नंबर। तो जो ये वेरिफिकेशन है वो आपके मोबाइल नंबर पर सेंड हो चुका है। तो अगर SMS आप लोगों के पास मोबाइल पर पहुंच चुका है तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे उस पिन को यहाँ पे एंटर करना है फर्स्ट कॉलम में और सेकंड में आपने अपना नया पासवर्ड यहाँ पे डालना है। और सेकंड वाले ऑप्शन पे पासवर्ड डालने के बाद तीसरे वाले ऑप्शन पे उसी पासवर्ड को आपने कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे दिखा रहा है तो उसी पासवर्ड को आपने दोबारा से यहाँ पे एंटर करना है और जो OTP आया था वो OTP आपने यहाँ पे फर्स्ट पे एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे सेव, बैक, सबमिट, प्रीव्यू दिखाएगा तो सबमिट पे आपने क्लिक करना है। इस तरीके से आपका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली रिसेट हो जाएगा। तो आपका पासवर्ड रिसेट हो चुका है और जो आपने नया पासवर्ड डाला था वो अब आपने यहाँ पे यूज़ करना है साइन इन करने के लिए। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को अपना नया अकाउंट को साइन इन करके दिखा देता हूं। ये मेरा व्यक्तिगत वाला अकाउंट है, वैसे मेरा CSC वाला अकाउंट भी है। तो सबसे पहले यूज़र आईडी में ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर हम डालते हैं और उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड डालने के बाद इस कैप्चर को यहाँ पे एंटर करते हैं जो
अभी पासवर्ड हमने रीसेट किया था उसी को यहाँ पे डालेंगे। कैप्चर डालने के बाद यहाँ पे साइन इन कर देंगे। तो कई बार इस तरीके से पेज नॉट फाउंड आप लोगों को दिखाता है, तो आपने यहाँ पे घबराना नहीं है, या तो रिफ्रेश कर देना है या तो थोड़ा सा बैक प्रेस कर देना है। और जैसे आप बैक बटन दबाएंगे तो इस तरीके से आपका जो आईडी है वो डैशबोर्ड इस तरीके से ओपन हो जाएगी और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को दिखने को मिलेगा। तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह, कितने आपके एप्लीकेशन वगैरह हैं, अभी तो सभी कुछ जीरो है क्योंकि नया बनाया है। टोटल एप्लीकेशन क्या है, कुछ भी नहीं है, जीरो है। और आपका यहाँ पे सिटीजन करके दिखाएगा और नेम दिखाएगा। एक तरफ से रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं और आपका होम सर्विस वगैरह यहाँ पे बाएं साइड में आप लोगों को दिखेगा। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसको यहाँ से लॉग आउट कर देना है। बाकी जो भी चीज़ें आपने यहाँ पर अप्लाई करना है, ऑलरेडी हमारे पास वीडियो बहुत सारे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे आप उनको देख के ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप एक सरल सा प्रोसेस होता है ई सर्विस में अपना नया अकाउंट बनाने का, नया आईडी बनाने का, आईडी और पासवर्ड को बनाने का, जनरेट करने का। ये इसी तरीके से आपने भी हमें फॉलो करते जाना है। तो जिस तरीके से हमने ये प्रोसेस किया आप भी इसी तरीके से हमें फॉलो करेंगे तो आपका जो आईडी और पासवर्ड है ई सर्विस में वो सक्सेसफुली बन के तैयार हो जाएगा। कुछ चंद मिनटों में 5 से 10 मिनट का ये टाइम लेता है, ज़्यादा नहीं लेता है। वैसे तो बहुत कम समय में ये बन जाता है। और इस तरीके से आपका जो आईडी है वो बन जाएगा। और किस तरीके से आपने और अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अप्लाई होते हैं। तो आप हमारे चैनल पे ई सर्विस वाले प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता चल जाएगा। कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन से सर्टिफिकेट बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और किस तरीके से इन्हें अप्लाई किया जाता है, सभी चीज़ें वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास ये भी आ रहे थे कि इन सर्टिफिकेट को तो हम बनाएंगे पर इसकी आईडी और पासवर्ड किस तरीके से जनरेट किया जाता है, किस तरीके से हम इसमें अपना अकाउंट बनाएंगे। तो अकाउंट बनाने का एक प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना। अगर रह गया है ई सर्विस वाले वीडियोज़ के रिलेटेड आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कर देना। उन कमेंटों का रिप्लाई हम जल्द ही आप लोगों को करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, ताकि इसी तरीके की और भी यूजफुल वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब करके रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी चलते हैं दोस्तों और मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।